हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है, मेरा वाईफाई बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो मोबाइल डेटा से चला रहा हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस प्रभु। ओके। ओके। तो बीच में यदि रुक जाए, मान लीजिए, तो मैं, मेरा मोबाइल डेटा यदि खत्म हो जाए तो फिर मैं दूसरा ट्राई करूंगा। दूसरा भी है मेरे पास, बट लेट्स सी हाउ स्टेबल वी कैन गो टुडे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, नारायणं नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश कालिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुधांशु इज देयर? ओके। रिक्वेस्ट है आप सबसे अपना वीडियो ऑन करें। दैट विल गिव सम लाइव एटमोस्फियर, अदरवाइज इट विल बी लाइक वेरी डिस्करेजिंग। ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। तो पिछली बार हम फर्स्ट प्रमेय डिस्कस कर रहे थे, विष्णु परतरा। विष्णु इज द सुप्रीम लॉर्ड, राइट? गौड़ीय सिद्धांत में कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड बिकॉज कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल द इनकम्स। ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि गोविंद सर्व कारणम। ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है, और श्रीमद् भागवतम में भी ये श्लोक आता है पहले स्कंद में। एते चाम सकला पुंस कृष्ण सु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोक मृडयन्ति युगे युगे। तो एनीवे, हम टेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे, कंप्लीट किया था, बट थोड़ा सा मैं उसमें कुछ पॉइंट में थोड़ा सा रिकैप करना चाहता हूँ। पिछली बार में ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये देखिए आपका ये वाला। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पराक्रम शक्ति के द्वारा विश्व के निमित्त कारण है, एवं एवं प्रधान उपादान कारण होते हैं। ये वेदांत वागीश काफी माला में बता रहे हैं। वो सिंपल है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कृष्ण ही निमित्त कारण और उपादान कारण है। तो यहाँ कांतिमाला में वेदांत वागीश क्लियर कर रहे हैं कि कृष्ण अपनी पराक्ष शक्ति, पराख्य मीन्स सुपीरियर एनर्जी, इट सिंपली मीन्स पराशक्ति। इन भगवद गीता भगवान कह रहा है ना कि मेरी दो प्रकृति है, परा और अपरा। तो जो इंटरनल पोटेंसी है भगवान की, सुपीरियर एनर्जी, उसी को पराक्ष शक्ति बोलते हैं। तो अपनी पराक्ष शक्ति के द्वारा भगवान जो है वो इस विश्व के निमित्त कारण। उसकी डिटेल में जा सकते हैं, कभी समय नहीं है हमारे पास क्योंकि हमने लिमिटेड सेशन में खत्म करना है। ये जो पूरा छोटा सा कोर्स हमने डिजाइन किया है। तो पराक्ष शक्ति मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि निमित्त कारण है, क्रिएशन के समय भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है उसका क्या रोल है। जैसे भगवान बद्ध जीवों को इस प्रधान में, प्रधान को इम्प्रेग्नेट करें, मटेरियल एनर्जी को जो इम्प्रेग्नेट कर रहे हैं, उसमें तो शिव जी का रोल आता है। लेकिन शिव जी से पहले, शंभु शंभु तत्व से पहले, ये जो बद्ध जीव राशि जो है वो लक्ष्मी देवी के 16 एक्सपांशन, लक्ष्मी देवी के 16 रूप है, उनके द्वारा
वो बद्धजीव राशि कैस्केड डाउन होती है। यू नो द मीनिंग ऑफ कैस्केड? जैसे वो एक वाटरफॉल होता है या ऐसा कुछ, कई बार है ना वो बनाया जाता है, कई बार आर्टिफिशियल। अध्याय में ये मध्वाचार्य इसके संक्षेप में बात कर रहे हैं। और कई पंचरात्र शास्त्र ऐसे हैं जिनमें सृष्टि विषय काफी विस्तार से वर्णन मिलता है। वहां क्लियरली लक्ष्मी देवी का रोल आता है। इसलिए यहां लिखा है, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पराक्षय शक्ति के द्वारा विश्व के निमित्त कारण, क्योंकि इवन प्रधान भी कृष्ण की
हरे कृष्णा। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। हरे कृष्णा। आवाज आ रही मेरी? रिपुग्न प्रभु, am I audible? ओके। Yes. ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। फिर कुछ दूसरा वाईफाई मैंने काम में लगाया है। लेट्स सी हाउ इट गोस। आज इसमें काफी टाइम वेस्ट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओ, यू आर सीइंग द स्क्रीन राइट? आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन, जस्ट होल्ड ऑन। तो पराक्ष शक्ति के द्वारा वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण और उपादान कारण का मैंने ऑलरेडी आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया था पिछली बार। तो निमित्त कारण, उसको इंग्लिश में एफिशिएंट कॉज बोलते हैं या इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी बोलते हैं। राइट? जैसे पॉटर, घड़े के केस में जो कुम्हार होता है वो निमित्त कारण है क्योंकि वो बना रहा है, लेकिन मटेरियल जो है वो कहीं और से आ रहा है। इसलिए वो मटेरियल जो है, जैसे मिट्टी, पानी, चक्र, लकड़ी जो घुमाने के लिए लकड़ी यूज करते हैं, वो सब क्या है? उसके उपादान कारण यानी कि मटेरियल कॉज है। तो सृष्टि के केस में क्या है कि निमित्त कारण उपादान कारण दोनों श्री कृष्ण ही है। तो वो अपनी पराशक्ति, पराक्ष शक्ति यानी सुपर एनर्जी के द्वारा, क्योंकि भगवान की तीन एनर्जी बताई गई है मेनली। एक्चुअली भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन तीन जो है वो मेन बताई गई। पराशर शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। तो और जैसे परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और तटस्था शक्ति। परा, अपरा, तटस्था, या बहिरंगा, अंतरंगा, या और तटस्था, ऐसे। तो अंतरंगा शक्ति उसी को पराख्य बोलते हैं, पराक्ष शक्ति। तो उसके द्वारा भगवान निमित्त कारण है और प्रधान और क्षेत्रज्ञ शक्ति। प्रधान यानी कॉस्मिक सूप विदाउट एनी डिवीजन। मटेरियल एलिमेंट्स में, तत्वों में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं हुआ है अभी तक, उसको प्रधान कहते हैं। उस प्रधान को ही सांख्य, जो दर्शन में जो सांख्य आता है, उसी में प्रधान को प्रकृति बोलते हैं। और प्रकृति में से विकृति उत्पन्न होती है, यानी कि आगे फर्दर क्रिएशन होता है। और तो प्रधान और क्षेत्रज्ञ शक्ति, क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा। तो देखिए, सभी शक्तियों के जो सोर्स हैं, यहां तीनों शक्ति आ गई, है ना? पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्था शक्ति, तीनों आ गए। तो पराशक्ति के द्वारा निमित्त कारण है, और अपरा और तटस्था शक्ति के द्वारा उपादान कारण है। राइट? तो ये इसका क्लैरिफिकेशन है। तो भगवान श्री कृष्ण का विभुत्व, देखिए इसमें वैशेषिक शास्त्र में मेरा एक्चुअली बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाने की इच्छा है, लेकिन आप में से कितने लोग कितना उसमें भविष्य में ज्वाइन करेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है, कितना आप टेक्निकल चीजें झेल पाएंगे। मैं भविष्य में एक्चुअली
तर्क संग्रह भी पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि तर्क संग्रह के कई कंसेप्ट जो ऐसे हैं जो हमारे वैशेषिक शास्त्र के कई कंसेप्ट हमारे वैष्णव आचार्य यूज करते हैं वेदांत प्रकरणों में या वेदांत के ऊपर व्याख्या लिखने में, ब्रह्म वेदांत की कॉमेंट्री लिखने में। तो वैशेषिक शास्त्र में 7 पदार्थ आते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो समवाय जो होता है वो गुण और गुणी के बीच में जो संबंध होता है उसको समवाय कहते हैं। जैसे घट, घट का घटत्व, घट यानी घड़ा, तो घड़ा का अपने जो गुण है जो इससे इनसेपरेबल है उसको घटत्व कहते हैं। जैसे हरे रस है, रस सॉरी, जैसे जल है, जल, जल का गुण होगा, ये जल जो है गुणी है, उसका गुण है जलत्व, यानी कि उसमें जैसे रस, तरलता इत्यादि जो उसके जो क्वालिटीज होती हैं वो उसका गुण है। तो गुण और गुणी के बीच में संबंध है, इनसेपरेबल, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, उसको समवाय कहते हैं, समवाय संबंध कहते हैं उसको। तो विभुत्व, तो भगवान जो है वो विभु है। विभु एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। विभुत्व नाउन है, क्वालिटी है उनकी, राइट। तो श्री कृष्ण का विभुत्व ये क्या, उनका समवाय संबंध हो गया है। बात समझ में आ रही है? ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इतना भी मैं आपको कृष्णा। आ, प्रभु जी, वो कंफ्यूज रिकॉर्डिंग, नहीं करना चाहता हूँ। सॉरी टू हरे डिस्टर्ब, कृष्णा। रिकॉर्डिंग ऑन करना है। ओह या, थैंक यू वेरी मच। जस्ट होल्ड ऑन, आई जस्ट मिस्ड इट, आई मीन क्योंकि सेशन फिर से जो शुरू किया ना उसमें दिमाग से निकल गया मेरा। एक सेकंड। रिकॉर्ड टू दिस कंप्यूटर, और इसको लाइव भी करना है, लाइव स्ट्रीम। ओ ऑलरेडी चल रहा है लाइव स्ट्रीम, तो ओके। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो यस, भगवान श्री कृष्ण का विभुत्व, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया ना? हाँ, हो गया प्रभु जी। या ओके ओके ओके। तो श्री कृष्ण का विभुत्व यानी कि श्री कृष्ण विभु है और उनका जो गुण है वो विभुत्व, विभुत्व यानी कि ऑल परवेसिवनेस, वो सभी जगह व्याप्त है, महान है ना। विभु और अणु दोनों विलोम शब्द है एक दूसरे के। जीवात्मा अणु है, हालांकि जीवात्मा को भी कुछ कॉन्टेक्स्ट में विभु बोला गया है क्योंकि वो अपने शरीर में सर्वव्यापी है और अपने शरीर में उसकी चेतना फैली हुई है, और जब मुक्तावस्था में आ जाता है तो भौतिक प्रकृति के ऊपर चला जाता है, तो उसको भी उस सेंस में मास्टर बोला गया है, बट एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज विभु जो है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग भगवान के बारे में शब्द का प्रयोग किया गया है। तो श्री कृष्ण का विभुत्व एवं चैतन्यानंदत्वादि, देखिए ये भी यहां समवाय संबंध हो गया। समवाय संबंध आपको समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? गुण और गुणी, गुणी जो है कोई भी पदार्थ का को जो गुण होता है तो वो गुण की वजह से वो पदार्थ गुणी कहलाता है, और गुण और गुणी के बीच में जो संबंध है उसको समवाय संबंध बोलते हैं। और समवाय संबंध को इंगित करने के लिए त्व सफिक्स यूज किया जाता है पीछे। ये टिपिकल संस्कृत व्याकरण में इसका एक्सप्लेनेशन है, और न्याय शास्त्र में तो बहुत प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है ये। तो विभुत्व और चैतन्यानंदत्व, चैतन्य है, चैतनत्व, चैतन्यत्व और आनंदत्व, ये भी समवाय संबंध हो गया श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण गुणी है और ये उनके गुण है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में।
और हालांकि इसके साथ एक और भी चीज जुड़ी हुई है, क्योंकि ये गुण और गुणी में कोई भेद नहीं है ना, भगवान के संबंध में, क्योंकि उनके सजातीय भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं है, स्वगत भेद नहीं है। तो देखा जाए तो श्री कृष्ण के गुण और गुणी दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी उनको अलग अलग बताया जा रहा है। उसके लिए ही समवाय की तरह एक दूसरा पदार्थ का उपयोग होता है, जिसको बोलते हैं विशेष, है ना। ये जैसे वैशेषिक शास्त्र पूरा उसी के ऊपर आश्रित है, वैशेषिक शास्त्र उसी से बना। मैंने आपको बताया ना, 7 पदार्थ है वैशेषिक के: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय भाव। उसमें एक विशेष है। तो विशेष क्वालिटी का उपयोग करके ही रामानुजाचार्य ने, मध्वाचार्य ने, बलदेव विद्याभूषण ने, अनेक वैष्णवाचार्यों ने भगवान के गुण और गुणी कैसे एक ही है वो बताया है। एक मिनट जरा होल्ड करिए। ठीक है, वो तो जब इसमें विशेष की तो बात आएगी तो उस समय देखेंगे, अभी तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो श्री कृष्ण का विभुत्व एवं चैतन्यानंदत्व आदि गुणाश्रयत्व का प्रतिपादन करते हैं, कठोपनिषद में वर्णन है। महान अर्थात पूज्य एवं विभु आत्मा की उपासना करने पर पुनर्वास शोकग्रस्त नहीं होता है। जो विद्वान लोग जो होते हैं वो इस प्रकार से वर्णन करते हैं, शास्त्र में वर्णन है, उनके गुण बताए हैं कि वो जो महान पूज्य एवं विभु जो है, विभु आत्मा, अणु आत्मा नहीं, विभु आत्मा की उपासना करने पर पुनः मनुष्य जो है शोकग्रस्त नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के धाम में चला जाता है, वैकुंठ, यानी कि शोक से मुक्त हो जाता है। उक्त श्रुति वाक्य से विभुत्व का बोध होता है, ये कठोपनिषद में बताया है। एक मिनट देखो, ये बताया गया, विभु चैतन्यत्व यथा काठके, काठके यानी कि कठोपनिषद की बात हो रही है। महानतम, ये देखिए यहां, ये महानतम विभुनात्मान मत्वा धीरो न शोचती इति। दरवाजा बंद करना, आज बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। महानतम विभुनात्मान मत्वा धीरो न शोचती। तो मत्वा यानी कि उनको जान के, धीर मनुष्य जो है वो महान विभु आत्मा को जानने के बाद शोक नहीं करते हैं, यानी कि मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो प्रकरण जो चल रहा है कठोपनिषद में, यमराज और नचिकेता का वार्तालाप चल रहा है, तो यमराज जो है वो ईश्वर ईश्वर के बारे में उनको बता रहा है नचिकेता को। तो प्रकरण वहां ईश्वर के बारे में चल रहा है, इसलिए जहां ऑब्वियसली विभू शब्द, और वैसे भी उपनिषदों में अधिकतर विभू शब्द जो है भगवान के लिए उपयोग हुआ है। तो उनको जान के जो महान व्यक्ति, सॉरी, जो विद्वान पुरुष है वो शोक से मुक्त हो जाते हैं। तो उक्त श्रुति वाक्य से विभुत्व का बोध होता है। और चैतन्यानंदत्वादि गुणा से तत्वादि का बोध कैसे संभव है, उत्तर में कहते हैं, चलो चलो इसमें बताया विभुत्व तो हो गया, विभुत्व के बारे में आपने प्रमाण दे दिया, है ना। विष्णु के बारे में बात हो कि विष्णु परतर है, ये प्रमेय चर्चा चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो उनके विभुत्व के बारे में बात हो गई। लेकिन फिर ये जो चैतन्य और आनंदमयी है ना, उसके बारे में, और गुणाश्रयी है, उसके बारे में कहां से बताया है, कहां से प्रमाण मिलेगा। तत्वविद पंडितगण कहते हैं कि जो मुक्त पुरुष प्राप्य है वह आत्मा है। अत्यते लभ्यते मुक्तिरय मित्यात्मा। मुक्तगण पुरुषगण जिस आत्मा को प्राप्त कर संसार यात्रा प्राप्त नहीं होते हैं, वह आत्मा विज्ञान सुखरूप है,
अर्थात चैतन्य एवं आनंद स्वरूप है। राइट, तो ये प्रमाण भी दिया गया है वाजसनेय संहिता से। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म राति धातु परायणम। तो अभी ये हमने पिछली बार थोड़ा चर्चा किया था, थोड़ा सा मैंने उसको रिकैप कर दिया हमने। अभी आगे बढ़ते हैं। जो ये पहला जो प्रमेय है, फर्स्ट प्रमेय, उसमें ही जो 12वीं जो टेक्स्ट है, तो वो पहले जो चर्चा हो रही है उसी विषय का प्रतिपादन दृढ़ रूप से करते हैं। पाज सनेय उपनिषद में सुस्पष्ट उल्लेख है, जो पहले आपको मैंने संस्कृत में बताया। विज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही यजमान को कर्मफल प्रदान करते हैं। तो वहां पाज सनेय संहिता एक है, उसमें जो उपनिषद, जो उसके साथ जुड़ा हुआ जो उपनिषद है, वहां विज्ञानंद स्वरूप की ब्रह्म की बात आ रही है कि विज्ञान यानी नॉलेज, आनंद यानी आनंद, जो तो आपको पता है, आनंदमयोभ्यासात, वो ब्रह्म ही यजमान को कर्म फल प्रदान करते हैं। वहां जो चर्चा हो रही है, क्योंकि कई बार कर्मकांड में, जैसे कर्म मीमांसा है जैमिनी का, तो उसमें ये चर्चा आती है, वो ऐसे लोग उसका इंटरप्रिटेशन दिए हैं कि कर्म से ही सब कुछ मिलता है, कर्म ही फल प्रदान करने वाला है। लेकिन उपनिषद में उसको क्लियर किया है, वाजसनेय उपनिषद ने इसको क्लियर किया है, ब्रह्म ही यजमान को कर्म फल प्रदान करते हैं। और वो ब्रह्म कैसा है, उसके लिए विशेषण का उपयोग किया है। क्या है? विज्ञान आनंद स्वरूप ब्रह्म। ये देखिए, ये विज्ञानम आनंद ब्रह्म रातिर धातु परायणम। तो ये जो है, यहां ब्रह्म के लिए एक विशेषण का उपयोग हुआ है, विज्ञान आनंद स्वरूप। तो इससे ब्रह्म का विज्ञानत्व प्रतिपादित होता है। दो क्वालिटी, विज्ञान यानी कि नॉलेज, ज्ञान, और आनंद, जैसे हम लोग बोलते हैं सच्चिद आनंद, सत चित आनंद, तो उसमें चित्त और आनंद ये दोनों इंगित हो रहे हैं। फिर गोपाल का आपने उपनिषद में बताया है, जो पहले जो चर्चा चल रही थी 11वें श्लोक में, 11वें अनुच्छेद में जो चर्चा चल रही थी, उसी थीम में कंटिन्यूएशन आगे, और प्रमाण दे रहे हैं उसी थीम को दृढ़ करने के लिए, प्रमाण दे रहे हैं। गोपाल तो आपने उपनिषद में क्या बताया, देखिए, तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रह, स्पष्ट बताया है। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे प्रभु, आप तो पुराणों वगैरह से बोलते रहते हैं, तो जैसे श्रीमद् भागवत पुराण से आपने बताया कि इते चाम से कलापम से कृष्ण भगवान स्वयं। फिर ब्रह्म संहिता से बताया ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो श्रीमद् भागवत तो पुराण है, और ब्रह्म संहिता तो आगम शास्त्र है, पंचरात्र है। तो श्रुति में से क्या प्रमाण है कि कृष्ण गोविंद ही भगवान है और सच्चिदानंद रूप है? तो ये प्रमाण है, देखिए, गोपाल ताप ने उपनिषद में बताया है, तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रह। राइट, तो स्पष्ट, ऐसे तो कई उपनिषदों में भगवान कृष्ण या भगवान नारायण जो है, उनके परम होने की बात आती है। ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं। जैसे महोपनिषद का पहला ही मंत्र प्रभुपाद भी गीता में कोट किए हैं एक्चुअली, एक तात्पर्य में, तदा होरे को हवे नारायण आसीन ब्रह्मा नेशानो नापो नागनी सोमो नेमे द्यावा नक्षत्राणि सूर्य चंद्रमा सहिका की नर्मते। वहां भी बताया है कि पृथ्वी सृष्टि के आरंभ में कोई नहीं था, ब्रह्मा नहीं थे, ईशान यानी कि शिव जी नहीं थे, वरुण नहीं थे, इंद्र नहीं थे, द्युलोक नहीं था, पृथ्वीलोक नहीं था, केवल नारायण अकेले थे, स एकाकी नरमते। राइट, तो ऐसे तो कई कई प्रमाण श्रुति में मिलते हैं। नारायण और कृष्ण दोनों एक ही है, राइट, आई मीन स्वरूपतः तो स्वरूपगतः तो कोई भेद है नहीं कृष्ण और नारायण में। तो श्री गोविंद को एकमात्र सच्चिदानंद विग्रह ही जानना, गोपाल आपके उपनिषद से प्रमाण दे रहे हैं। यहां संशय हो सकता है
सच्चिदानंद वस्तु के विग्रहत्वादि होना कैसे संभव है? चलो सच्चिदानंद तो है, लेकिन उनका रूप है, विग्रह है, ये कैसे संभव है? हो सकता है कि वो निराकार हो, उसका कोई रूप ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके उत्तर में कहते हैं, चिदानंद वस्तु का मूर्तिमत्व होना अवश्य स्वीकार करना होगा। उदाहरण दे रहे, कांतिमाला में वेदांत वाक्य बता रहे हैं, जिस प्रकार भैरवादि राग का मूर्तिमत्व होना कर्णेंद्रिय में प्रतीत होता, उस प्रकार भक्ति भावित मन में चिदानंद वस्तु की मूर्ति की स्फूर्ति होती है। तो कई बार लोग ऐसे चैलेंज करते हैं, निर्विशेषवादी लोग, निराकारवादी लोग, कि शास्त्रों में जो सच्चिदानंद, जो भगवान का स्वरूप बताया है, तो आप उसमें विग्रह का आरोपण क्यों करते हैं, कि विग्रह है, ऐसा क्यों बताते हैं? वो इसलिए क्योंकि शास्त्र में इसके प्रमाण है। और इस लोक में भी देखा जाता है कि जो लोग संगीत कला में बहुत निपुण होते हैं, सब प्रकार के राग जानते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो इतना परफेक्टली उस राग को गाते हैं कि जैसे वो राग मूर्तिमान होकर आपके कान में प्रवेश कर रहा है, ऐसी फीलिंग आती है। लिटरली ऐसा होता है। और इनफैक्ट कई बार जो मंत्र, जो वैदिक मंत्र भी जो होते हैं, वो कुछ लोग जो, जब बहुत एक्सपर्टली उसका उच्चारण होता है वैदिक मंत्रों का, और वहां उस सभा में, यज्ञ में, यदि बहुत शुद्ध ऋषि मुनि वहां बैठे हुए हैं, तो वो उन मंत्रों को मूर्तिमान अवस्था में देखते हैं। वो मंत्र उनको साक्षात व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। शास्त्र में इसकी भी बात है ना? तो उसी प्रकार से यह उदाहरण दिया है कि जो शुद्ध मन वाला जो व्यक्ति होता है, और जो जैसे राग में, संगीत कला में जो निपुण है, यानी कि अपनी विद्या में शुद्ध है, उसको वो उसमें भी मूर्तिमान राग का अनुभव होगा। उसी प्रकार से भक्ति भावित मन में चिदानंद वस्तु की मूर्ति की स्फूर्ति होगी। वो आर्टिफिशियल नहीं, वो नेचुरल है, क्योंकि ओरिजिनली भगवान जो है मूर्तिमान ही है, सच्चिदानंद विग्रह। श्रुति में विज्ञान घन, आनंद घन इत्यादि शब्द इत्यादि घन शब्द प्रयोग हेतु उनका विग्रहत्व सिद्ध होता है। तो श्रुति से प्रमाण दिया गया यहां कि शास्त्रों में घन शब्द का प्रयोग कई बार मिलता है। मूर्तो गणः इति सूत्रेण काठिन्यते हंतेरण, ओके, गणः से फिर उसमें उदाहरण दिया आगे सैंधव घन का। जैसे हमने पहले भी कठोपनिषद से भी ये उदाहरण देखा, विज्ञान घन और आनंद घन शब्द का प्रयोग किया है। तो उसका हेतु है मूर्तिमत्व स्थापित करने के लिए, कि ये विग्रह है, यानी कि भगवान का ये विग्रह के बारे में बताया। सच्चिदानंद घन, शास्त्र में, शास्त्रों में यानी खास करके श्रुति में सच्चिदानंद घन, घन शब्द का कई बार उपयोग होता है। तो घन शब्द जो है वो विग्रह तत्व को स्थापित करने के लिए है। अतएव चिदानंद वस्तु का मूर्तिमत्व स्थापित होने पर श्री भगवत विग्रह में देह देही भेद भी निरस्त होता है। क्योंकि भगवान में तीन प्रकार के भेद नहीं है, पर ब्रह्म में तीन प्रकार के भेद नहीं है, सजातीय भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं है, स्वगत भेद नहीं है। यानी कि भगवान के शरीर और शरीरी में दोनों एक ही है। शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है भगवान के केस में, राइट। मूर्तो घना इस सूत्र द्वारा काठिन्य अर्थ में, ये पाणिनि को कोट किया है वहां, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सैंधव घन के समान ही विज्ञान घनादि शब्द निष्पन्न होते हैं। जैसे सैंधव घन, जैसे नमक होता है, नमक का जैसे रॉक होता है ना, उसका हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। सैंधव रॉक सॉल्ट रॉक के रूप में होता है, तो उसके लिए सैंधव घन शब्द का प्रयोग किया है। तो घन, जो घन, घन शब्द जो है, वो घन किसके लिए है? काठिन्य, यानी कि आपको सॉलिड है। घन शब्द किसी भी
सॉलिड वस्तु है और उसका, अभी कोई सॉलिड होगा तो उसका कोई रूप तो होगा ना, कोई भी रूप होगा, लेकिन रूप तो है। कोई भी सॉलिड वस्तु होगी तो उसका कोई ना कोई रूप तो होगा। कहने का मतलब है कि घन शब्द जो है वो मूर्तो घन, इस सूत्र द्वारा काठिन्य अर्थ में हन धातु का अप्रत्यय और घनादेश होता है। इस पाणिनि की बात हो रही है, पाणिनि को कोट करके बता रहे कि मूर्तो घन, यानी कि घन शब्द का उसमें मूर्ति का सेंस है। पाणिनि का सूत्र है ये तो, मूर्तो घन, है ना। मूर्तो घन यानी घन में मूर्ति का भाव है, मूर्ति यानी कि रूप। तो काठिन्य अर्थ में सैंधव घन के समान ही विज्ञान घनादि शब्द निष्पन्न होते हैं। सैंधव घन यानी कि सॉलिड रॉक है, किसका? सैंधव नमक का, यानी कि उसका रूप है। उसी प्रकार से विज्ञान घन, तो भगवान के बारे में विज्ञान घन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि मूर्ति है। परब्रह्म जो है वो क्या है? विग्रह है। घन यानी विग्रह है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि भक्तों ने कुछ अपने हिसाब से कुछ भी बना दिया। ये श्रुति, श्रुति में ऑलरेडी है इस प्रकार से, शास्त्र में ऑलरेडी वर्णन है। अतएव उस सच्चिदानंद वस्तु के मूर्तिमान होने में संशय ही नहीं रहता, कोई संशय नहीं है। कारण घन शब्द काठिन्य का बोधक है, और मूर्ति के बिना काठिन्य होना संभव नहीं है। मूर्ति यानी रूप। इस लॉजिक को समझ रहे हैं आप? देखिए, ये टिपिकल लॉजिकल डिडक्शन है ये। इसलिए तर्क जो है, वो तर्क की उपयोगिता तो है कुछ हद तक, तो या तर्क का उपयोग हुआ है। तो मूर्ति के बिना काठिन्य होना संभव नहीं है। मूर्तिमान वस्तु का विभुत्व कैसे संभव? चलो ये तो हो गया, एक के बाद एक संशय उपस्थित कर रहे हैं। तो जब आचार्य अपने पुस्तक में, जब मूल अपनी कृति होती है, ये बादरायण की स्टाइल है। ब्रह्मसूत्र में बादरायण जो है, यानी कि व्यासदेव जो है, वो कई बार खुद ही पूर्व पक्ष को उठाए हैं, यानी कि ओपोनेंट पार्टी, और फिर उसका मत को रख के फिर उसी का उसको निरस्त किए हैं, यानी उसको खंडन किए हैं। उसका तरीका है ये, वेदांत का तरीका है ये, ब्रह्मसूत्र का। तो यहाँ बलदेव विद्याभूषण कुछ चीजें पूर्व पक्ष में भी खड़ी कर रहे हैं, उसको फिर उसको निरस्त करके उसका उत्तर दे रहे हैं। या संशय हो रहा है, कोई मेरी पूर्व पक्षी भी नहीं है, तो संशय है, तो संशय व्यक्त करके फिर उसका उत्तर दे रहे हैं। तो संशय यह है, मूर्तिमान वस्तु का विभुत्व कैसे संभव है? जैसे मैं, देखिए एक एक का मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है ना। तो यस, प्रश्न होता है कि मूर्तिमान वस्तु का विभुत्व कैसे संभव यानी कि कोई वस्तु, उसका रूप है ना, कोई व्यक्ति का रूप है, और विभु यानी कि ऑल परवेजिव है, सभी जगह व्याप्त है वो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मूर्ति है, उसका रूप है, वो सर्वत्र सभी जगह व्याप्त है? जैसे मैं हूं आपके सामने अभी बैठा हूं, राइट? तो मेरा रूप है, आपके सामने बैठा हूं मैं, तो मैं यहां हूं, तो मैं कहीं नहीं हूं, दूसरी जगह में नहीं हूं, राइट? और दूसरी जगह पे मेरी प्रेजेंस फील होगी, सॉरी, क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्पिशियस बाइट्स एब्सेंस। दूसरी जगह पे कोई व्यक्ति मुझे नोटिस करेगा मेरी एब्सेंस से। ये तीसरा पदार्थ हो गया वैशेषिक शास्त्र का, द्रव्य गुण सामान्य विशेष समवाय अभाव। अभाव हो गया ये। तो मैं यहां बैठा हूं मेरे इस घर में, तो दूसरे घर में जो है, या दूसरे रूम में जो है, कोई व्यक्ति मुझे नोटिस कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे? मेरे अभाव से, मेरी एब्सेंस से, कि मैं वहां प्रेजेंट, मैं यहां हूं तो मैं वहां नहीं हूं, मैं यहां बैठा हूं तो मैं वहां नहीं हूं, यानी कि वहां मेरा अभाव है, राइट? यह वैशेषिक शास्त्र का सातवां पदार्थ भी है, अभाव। वस्तु को नोटिस करना उसके अभाव से। जैसे हम लोग कोई व्यक्ति से बहुत अटैच्ड होते हैं, है ना, तो कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर वो जब दूर चले जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है, तो
कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब उसका अभाव फील होता है, सेपरेशन फील होता है, राइट। तो मैं यदि यहाँ हूं तो दूसरी जगह नहीं है, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान मूर्तिमान भी है। यह प्रश्न पूछ रहे हैं कोई, पूर्व पक्षी प्रश्न पूछ रहा है कि मूर्तिमान वस्तु का विभुत्व कैसे संभव है। एक मूर्तिमान है, दैट मीन्स वो एक देशीय है, एक जगह पे विराजमान है। ये भी वेदांत में चर्चा आती है ब्रह्मसूत्र में। एक देशीय एक जगह पे बैठा है, तो फिर वो विभू कैसे होगा, सब 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 जगह व्याप्त कैसे होगा। मूर्तिमान है तो दैट मीन्स उसका रूप है, दैट मीन्स एक ही जगह पर है, तो सब सब जगह किसके कैसे व्याप्त है वो, तो उसका प्रमाण दे रहे हैं। देखिए यहाँ, ननो मूर्तत्वे विभुत्वम न स्यात्, न स्यात् नहीं हो सकता। यदि मूर्तिमान है तो विभुत्व कैसे होगा। तत्राह मूर्तस्य वेति वृक्ष वृक्ष इति एक सर्वाध्यक्ष पुरुषो हरिर्दिवि परम व्योमनि तिष्ठति। तो बता रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। इसका प्रमाण वृक्ष इव स्तब्ध कश्चिदपि प्रति नम्रो नेत्यर्थ तेनैकेन पुरुषेण सर्वमिदं जगत पूर्ण व्याप्तम। एक इसका प्रमाण करते हैं, मुंडक उपनिषद में स्पष्ट तो उल्लेख है कि ईश्वर मूर्तिमान होकर भी विभू होते हैं। ईश्वर जो है वो मुंडक उपनिषद में स्पष्ट उल्लेख है। ये रहा, यहाँ, ये रहा इधर, मुत्य सेव विभुतम तथा यथा मुंडके वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठन्त्येका स्तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम इति। ये मुंडक उपनिषद में बताया है। तो यहां दिवि दिवि तिष्ठत्येका, दिवि एक्चुअली दिवि होता है द्युलोक यानी कि स्वर्ग लोक होता है, लेकिन दिवि शब्द वैकुंठ के लिए भी उपयोग होता है। पूर्ण पुरुषेण है ना, तो वहां व्यक्ति के रूप में उनकी बात हो रही है कि ईश्वर मूर्तिमान होकर भी विभू होते हैं। यथा सर्वाध्यक्ष श्रीहरि वृक्ष के समान सबके प्रणम्य होकर परव्योम में अधिष्ठित है। देखो आया ना, दिवी दिवी यानी परव्योम यानी कि वैकुंठ। तो जैसे वृक्ष के साथ उनकी तुलना की है, तो ये बात है, सिमिलर उदाहरण तो उस सिमिलर डिस्क्रिप्शन हमें गीता में मिलता है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जैसे 15वां अध्याय का पहला श्लोक, राइट। तो सर्वाध्यक्ष श्रीहरि वृक्ष के समान सबके प्रणम्य होकर, यानी कि प्रणम यानी कि प्रणाम स्वीकार करने वाला, तो सबके सबको उनको प्रणाम करना चाहिए। एवरी ह्यूमन एवरी सोल शुड ऑफर ओबेसेंसेस, प्रणाम करना चाहिए, इसलिए प्रणम्य। तो जैसे वृक्ष एकदम अड़ी खड़ी खड़ा रहता है ना, इसलिए वृक्ष के समान सबके प्रणम्य होकर परव्योम में अधिष्ठित है। उन एक पुरुष के द्वारा जगत व्याप्त है। ये मुंडक उपनिषद से बताया है। वो एक पुरुष है, उसका ट्रांसलेशन दिया है ये। वो परव्योम में अधिष्ठित है और एक पुरुष के द्वारा वो, उन एक पुरुष के द्वारा पूरा जगत व्याप्त है। यहां पर भगवान पुरुष आकार में परव्योम में अधिष्ठित, यहां स्पष्ट बताया। आप ओरिजिनल मुंडक उपनिषद का मंत्र देख लो, देखिए यहां देखिए, वृक्ष एवं शब्दो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनिदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम। दिवि यानी यानी कि परव्योम, दिवि यानी परव्योम, तो खड़े हैं पूर्ण पूर्ण पुरुषेण सर्वम, स्तेनेदम सब उनके द्वारा व्याप्त हैं। वो एक पुरुष के द्वारा सब जगत व्याप्त है। तो पुरुष शब्द का प्रयोग किया यहां, वो निराकार होते मूर्तिमान नहीं हो तो पुरुष शब्द कैसे प्रयोग किया। पुरुष शब्द का प्रयोग किया, दैट मीन्स, और वो भी पूर्ण पुरुषेण ऐसे बताया, उनके द्वारा वो व्याप्त है। फिर आगे बताया, जुस्थो अपि निखिल व्यापित्याख्यान मूर्तिमान विभु। देखिए स्पष्ट है,
मुंडक उपनिषद एकदम स्पष्ट बताया है। निखिल व्यापित्याख्यान, सभी जगह व्याप्त है। देखिए यहां, ये देखिए, मूर्तिमान, मूर्तिमान शब्द का भी प्रयोग किया है। विभुहु, कैसे संभव है कि इन मंत्रों का आप निर्विशेषवादी या निराकारवादी इंटरप्रिटेशन दे सकें? मुंडक उपनिषद तो 10 मुख्य उपनिषद में से एक है, कितना स्पष्ट है। मूर्तिमान शब्द का प्रयोग किया यहां, राइट। युगपद युगपद्यातृ वृंदेशु साक्षात्कारच्च तादृश, तो मूर्तिमान होकर ही भी सब जगत व्यापी है, ये स्पष्ट प्रतीत होता है यहां। जब अनेकानेक भक्तगणों के प्रेम पूरित मानस में युगपद आविर्भूत होकर पृथक पृथक रूप से प्रत्येक के निकट उपलब्ध होते हैं, तब उनका मूर्तिमत्व एवं विभुत्व नियमतः स्वभाव सिद्ध है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि बहुत सारे भक्तगण जो हैं वो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में भक्त फैले हुए हैं, राइट। वो सब भक्त जो है अपने अपने हृदय में भगवान को द्विभुज या चतुर्भुज रूप में, जो भी रूप से उनकी आसक्ति होती है, वो पृथक पृथक रूप से अपने निकट देखते हैं भगवान को, जो भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो। तो भगवान उनको पूरे ब्रह्मांड में जो अलग अलग भक्त जो हैं पृथक पृथक रूप से, जो भी उनका रूप में उनको आसक्ति है, उनको उनके निकट उपलब्ध होते हैं मूर्तिमान रूप में। तो मूर्ति वो देख रहे हैं, और क्योंकि इस ब्रह्मांड के सभी भक्त देख रहे हैं, तो विभू भी है। तो इससे उनका मूर्तिमत्व विभुत्व नियमतः स्वभाव सिद्ध है कि वो विभू होते हुए भी मूर्तिमान है। फिर दशम स्कंद से भी बताया है, श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद। न चांतम न बहिरस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम वही बहिश्चांत बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय। दशम स्कंद से, तय भागवतम से, भागवतम के। जिनके अंतर बाहर एवं पूर्वापर देश परिचिन्नत्व नहीं है, अंदर बाहर ऐसा कुछ नहीं है, किंतु जो जगत के अंतर बाहर एवं पूर्वापर में वर्तमान है, यानी कि जगत के अंदर भी है, बाहर भी है, पूर्वापरम आगे पीछे, समय काल के तीनों परिमाण में प्रेजेंट है, वर्तमान है ना, भूत वर्तमान भविष्य, एवं निज शक्ति के द्वारा समस्त जगन्मय हुए हैं, निज निज शक्ति के द्वारा। तो इसलिए हमारा जो सिद्धांत है वो शक्ति परिणामवाद, तो भगवान की शक्ति का ही परिणाम है पूरा जगत। उन मनुष्याकार अदुक्षज, अर्थात स्वानुबंधी सुख विशिष्ट तनय को अपराधी मानकर मां यशोदा ने उलूखल में रस्सी से प्राकृत बालक के समान बांध दिया। अभी दामोदर मास भी चल रहा है ना, अभी हम लोग हर रोज दीपदान करते हैं और भगवान दामोदर को याद करते हैं दामोदर अष्टकम में, जो पद्म पुराण में बताया है सत्यवत मुनि के द्वारा। तो वही यहाँ उदाहरण दिए हैं बलदेव विद्याभूषण। भागवतम का दसम स्कंद कोट किया है। तो सभी जगह वर्तमान है, पूरे जगत में व्याप्त है, और काल के तीनों परिमाण में है। उनको माता यशोदा ने प्राकृत बालक के समान बांध दिया है। अब यहां बलदेव विद्याभूषण ये श्लोक क्यों कोट किए हैं, उसका कारण बता रहे। देखिए ये शब्द के ऊपर गौर करिए, प्राकृत बालक के समान बांध दिया। यहां प्राकृत बालक के समान कहने से उनका विज्ञान घनत्व एवं विभू होकर भी आप मूर्तिमान है, यह स्पष्टता प्रतिपादित हुआ। क्योंकि बालक है, दैट मीन्स रूप है, राइट। तो उनका विज्ञान घनत्व और विभुत्व तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। फिर भी वो मूर्तिमान है, ये स्थापित हो जाता है।
ये देखिए, तम मत्वात्मा जम अव्यक्तम मर्त्यलिंग मदोक्षजम गोपिको उलूखलम दामना बबंद प्राकृतम यथाइति। राइट। ये आई थिंक नॉवेल कौन सी, ये तो लिखने में कुछ तो गड़बड़ हुई है इनके। हाँ, ये तो दशम स्कंद ही है। टाइपो टाइपो है इसमें। दशम स्कंद का 9वें अध्याय का 13 और 14वां श्लोक। फिर गीता का भी उदाहरण दे रहे हैं, गीता का एक कोट कर रहे हैं श्लोक। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। तो श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु ने स्वयं ही कहा है, मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा समस्त प्राणी वर्ग को ही मैं ही धारण करके रखूं। भूत समूह मेरे द्वारा धृत होने पर भी वे सब मुझको प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात जलपूर्ण कलश के समान मैं जगत को धारण नहीं करता, किंतु समस्त पदार्थ संकल्प से ही धृत होते हैं। ये कैसे संभव है? समझ रहे इस बात को, कि भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही मैं सबको धारण कर रहा हूं। लेकिन भगवान तो दिख रहे हैं वहां अर्जुन के सामने, राइट। दैट मीन्स के भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, लेकिन एक देशीय भी है, एक जगह पे खड़े हैं। तो भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। भूत समूह मेरे द्वारा धृत होने पर भी वे सब मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहा, राइट। अर्थात जलपूर्ण कलश के समान मैं जगत को धारण नहीं करता, किंतु समस्त पदार्थ संकल्प से ही धृत होते हैं। भगवान के संकल्प मात्र से सब कुछ, भगवान जो है अपनी पूरी पूरे जगत को अपने संकल्प मात्र से धारण करने वाले हैं। तो ये कैसे संभव है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, उसके बावजूद भी एक देशीय हैं, सबको धारण करने वाले हैं, फिर भी भगवान सबसे भिन्न रहते हैं। सब कुछ भगवान के अंदर है, लेकिन भगवान फिर भी सबसे भिन्न रहते हैं। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति से संभव है ये। कारण कि मैं ईश्वर हूं, मेरी योग महिमा का दर्शन करो। संप्रति उक्त योग शब्द का अर्थ करते हैं तत्वविद पंडितगण, ईश्वर में जो अचिंत्य शक्ति है उसको योग शब्द से कहते हैं। मैंने बताया ना आपको, अचिंत्य शक्ति से भगवान सबको धारण करते हैं। तो इसके लिए योग शब्द का प्रयोग किया गया है अचिंत्य शक्ति के लिए। वह शक्ति ही विरोध भंजिका होती है, अर्थात उस अचिंत्य शक्ति द्वारा ही संभव असंभव समस्त कार्य निष्पन्न होते हैं। ये भी एक्चुअली वेदांत का एक थीम है कि भगवान के अंदर सभी प्रकार का विरोधाभास इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इसलिए हमारे जो दर्शन है, फिलोसॉफी गौड़ीय दर्शन है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ईश्वर में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रथम में कहा गया है कि चैतन्यानंदत्वादि गुणाश्रयता हेतु श्री कृष्ण ही परतम वस्तु है। यहां आदि शब्द से भी प्राप्त सर्वज्ञत्व का प्रतिपादन करते हैं। फिर मुंडक उपनिषद का को बता रहे हैं आगे। सर्वज्ञ भगवान के केवल गुणों का वर्णन हो रहा है। उनके अंदर चैतन्यत्व है, आनंदत्व है, विभुत्व है, राइट। फिर अभी बात हो रही है सर्वज्ञत्व की, और वे घन है, आनंद घन, विज्ञान घन, यानी कि रूप है, भगवान का फॉर्म है। तो यहाँ भगवान के सर्वज्ञत्व की बात हो रही है। आदिना सर्वज्ञत्वम यथा मुंडके, मुंडक उपनिषद से, यह सर्वज्ञ सर्वविद इति इति। सर्वज्ञ मीन सर्वविद, सब कुछ जानने वाले। मुंडक उपनिषद में उक्त है जो सर्वज्ञ है और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर तैत्तिरीय उपनिषद से बताया आनंदित्वम च तैत्तिरीय के, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में 3 प्रकार के, सॉरी 5 प्रकार के पुरुष की बात होती है। अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष और आनंदमय पुरुष।
तो अनन्य पुरुष जो है खास करके श्रीहरि के लिए, ब्रह्म पर ब्रह्म के लिए उपयोग हुआ है। तो तैत्तरीय श्रुति प्रमाण के द्वारा आनंद विशिष्टता का प्रतिपादन करते हैं। यथा ब्रह्म के धर्मभूत आनंद को जानने से कुत्रापि काल कर्मादि से भय नहीं होता है, अर्थात वह मुक्त होता है। क्या बताया तैत्तरीय उपनिषद में? आनंदम ब्रह्मणो विद्वान बिभेति कुतश्चन। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद भी बताया है, प्रभुत्व सुहत्व ज्ञान ज्ञानदत्व मुचकत्वानि च श्वेताश्वतर श्रुतौ। क्या बताया है उसमें से? श्वेताश्वतर उपनिषद से बताया नीचे, सर्वस्य ये रहा, सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम सुहृदिति। देखते हैं। तो पहले मुंडक उपनिषद से क्या बताया था? सॉरी, तैत्तरीय उपनिषद से अनंतर भगवान के प्रभुत्व सौहार्द ज्ञान, हाँ ये तो हो गया। चलो, हाँ, तैत्तरीय श्रुति प्रमाण के द्वारा आनंद विशिष्टता का प्रतिपादन करते हैं। यथा ब्रह्म के धर्मभूत आनंद को जानने से कुत्रा भी काल कर्मादि का भय नहीं होता, कि भगवान सच्चिदानंद आनंदमय है, ऐसा रियलाइज करने से व्यक्ति जो है काल कर्मादि के भय से मुक्त हो जाता है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। अनंतर उसके बाद भगवान के प्रभुत्व सौहार्द्य, सौहार्द यानी कि हमारे भगवान सुहृद है, सबसे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। ज्ञान प्रदत्व, हमें ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, उनका जो क्वालिटी है वो, क्योंकि वहां प्रदत्व है तो समवाय संबंध हो गया। एवं मोचकत्व, धर्म का प्रदर्शन क्रमशः करते हैं। मोचकत्व धर्म यानी कि उनका ये धर्म है, क्वालिटी है कि हमें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, है ना। मोचकत्व यानी मोक्ष प्रदान करने वाला गुण। मोचक जो मोक्ष करते हैं, जो मुक्त कर देते हैं, हमें मोक्ष देते हैं, दैट इज ऑल्सो मोचक। श्वेताश्वतर में लिखित है, जो सबके प्रभु नियंता रक्षक एवं एकमात्र अहेतुक हितकारी सुहृद। मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया वो संस्कृत उसका। सबके प्रभु है, नियंता है, रक्षक है, एकमात्र अहेतुक हितकारी सुहृद। कितने सारे गुण का वर्णन किया है, देखिए फिर से बताता हूं। सर्वस्य प्रभु ईशानम, ईशान यानी कंट्रोलर, प्रभु वो भी मास्टर सबके। सर्वस्य प्रभु ईशानम सर्वस्य शरणम सुहृद, सबको शरण देने वाले सुहृद हैं। ये सब गुण है भगवान के। तो इसलिए मध्वाचार्य जो है वो श्री हरि के बारे में बताते हैं, गुणार्णव शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि गुणों का महासागर। तो कैसे मायावादी लोग इसका निर्विशेषवादी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार है उसका मतलब यह है कि उनका भौतिक रूप नहीं है और भौतिक गुण नहीं है, लेकिन उनका खुद का आध्यात्मिक गुण तो है, राइट। तो इस बात को समझ नहीं पाते और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। तो भगवान के गुणों का वर्णन किया है ये यहाँ, जो सबके प्रभु नियंता रक्षक एवं एकमात्र आहेतु हितकारी सुहृद है। सुहृद आने सबसे अच्छे दोस्त, जिन ईश्वर की उपासना करने से उनकी निज धर्मभूता जिन ईश्वर की उपासना करने से उनकी निज धर्मभूता सनातनी प्रज्ञा जीव में प्रसुरता होती है, अर्थात जीव में आविर्भूता होती है। ये हरिदास शास्त्र का हिंदी है, थोड़ा सा टफ रहता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ज्यादा भी टफ नहीं है। तो जिन जिन ईश्वर की उपासना करने से उनकी प्राइवेट, निज यानी प्राइवेट, धर्मभूता सनातनी प्रज्ञा, यानी कि उनकी इनहेरेंट जो प्रज्ञा यानी कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो जीव में प्रकट होती है। गीता में क्या कनेक्शन है इसका? गीता का प्रमाण, गीता में प्रमाण मिलता है ना, चतुश्लोकी गीता में तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियुक्तं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्य ज्ञानत्वेन भास्वत्। वही बात है यहाँ हो रही है कि उनकी उपासना करने से क्या होता है, भगवान की निज धर्मभूता सनातनी प्रज्ञा, धर्मभूता यानी इनहेरेंट क्वालिटी, इनहेरेंट इन हिम,
धर्म मीन्स इनहेरेंट क्वालिटी, राइट। सनातन यानी इटर्नल, प्रज्ञा यानी कि इंटेलिजेंस, बुद्धि भगवान में ऑलरेडी है। तो जीव में प्रसुरता होती, यानी कि जीव में मैनिफेस्ट होती। कैसे? भगवान की उपासना करने से, उन ईश्वर की उपासना करने से, अर्थात वो जीव में आविर्भूता होती है, वो ऐसी इटर्नल इंटेलिजेंस। उससे क्या होता है? जो संसार बंधन से सबको मुक्त करते हैं, राइट। तेषाम एवानुकंपादम अहम अहम अज्ञानजम तमः नाशे आत्म भाव ज्ञान दीपेन भास्कर। अनंतर भगवान के माधुर्य को कहते हैं। आगे माधुर्य के बारे में बता रहे हैं नीचे। ये हो गया ना, देखो पहले वाला, प्रज्ञाच तस्मात् प्रसूता पुराणी, ऑलरेडी मैंने वर्णन कर दिया आपको इसके बारे में। संसार बंध स्थिति मोक्ष हेतु इति च, ये किसने बताया है? श्वेताश्वतर उपनिषद में। तो श्वेताश्वतर उपनिषद इतना स्पष्ट रूप से ईश्वर का वर्णन करता है, शंकराचार्य ने चतुराई करके उसके ऊपर कॉमेडी लिखी ही नहीं। शंकराचार्य ने जो, क्योंकि उनको मायावाद देना था, अद्वैतवाद देना था, इसलिए उन्होंने खास करके श्वेताश्वतर उपनिषद कॉमेडी नहीं लिखी। हालांकि अ, 10 मुख्य उपनिषद जो है उसके ऊपर उन्होंने कॉमेंट्री लिखी, क्योंकि उसमें उन्होंने शब्दों को घुमा घुमा के कुछ तो इंटरप्रिटेशन दे दिया। लेकिन श्वेताश्वतर उपनिषद में इतना स्पष्ट भगवान के गुणों का वर्णन आता है कि शंकराचार्य ने उसको चतुराई करके उसको छेड़ा ही नहीं उसको। नहीं तो फिर उसको कैसे इंटरप्रिटेशन देंगे, मायावादी इंटरप्रिटेशन, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए उन्होंने उसको छेड़ा ही नहीं। तो श्वेताश्वतर उपनिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिषद है एक्चुअली। इससे भगवान के शक्तियों के बारे में, गुणों के बारे में स्पष्ट वर्णन मिलता है। फिर आगे अभी गोपात्रापनी उपनिषद से उनके माधुर्य के बारे में वर्णन हो रहा है। सत पुंडर के नयनम मेधाभम वैद्युतांबरम, अंबरम एक्चुअली वैद्युतांबरम, द्विभुजम द्विभुजम मौन मुद्राढ़ वन मालिनीमीश्वरम। तो स्पष्ट है ये, उनके माधुर्य के बारे में वर्णन किया जा रहा है। ये रहा। अनंतर भगवान के माधुर्य को कहते हैं। माधुर्य का अर्थ है, माधुर्य का अर्थ मनुष्य का भाव है। हम सॉरी, माधुर्य का अर्थ मनुष्य भाव है। भगवान मनुष्य शरीर में यथावत अवस्थित होकर ही अलौकिक कार्य करते हैं। अभी माधुर्य की बात आई, दैट मीन्स वो निर्गुण तो मतलब कोई उनके अंदर क्वालिटी ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। माधुर्य अपने आप में गुण है, राइट। अलौकिक कार्य करते हैं। जिस प्रकार स्तन चूषण द्वारा पूतना का प्राण हरण अति कोमल पद प्रहार से सकट भंग सप्तम वर्ष के समय, ये कांतिमाला में वेदांत वागीश कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, इसी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ। हाँ, भगवान की लीला को यहाँ मेंशन किए हैं, उनके माधुर लीला को इंगित करने के लिए उदाहरण दिए माधुर लीला। जिस प्रकार स्तन चूषण द्वारा पूतना का प्राण हरण किया, पूतना का स्तन चूसने के बहाने उसके प्राण हर लिए। फिर उनके सप्तम वर्ष, सॉरी, जब वो छोटे बालक थे, जब उसको शकट के नीचे सुलाया था भगवान को, तो अपने कोमल पाद के प्रहार से, चरण के प्रहार से सकट भंग किया था। फिर 7वें वर्ष में गोवर्धन धारण किया। सप्तम वर्ष के समय एक हस्त से, एक ही हाथ से गोवर्धन धारण कर दिया। गोवर्धन धारण प्रभृति मनुष्य का प्रदर्शन करते हैं। जैसे मनुष्य कपट 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 मनुष्य बोलते हैं, है ना। तो जैसे मनुष्य की तरह अपनी लीलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिनके नयन युगल विकसित पुंडरिक तुल्य मनोहर है, उनके जो आंख है वो पुंडरिक कमल के समान मनोहर है, विकसित कमल के समान। पुंडरीकाक्ष भी बोलते हैं भगवान को। पुंडरीकाक्ष यानी कि उत्फुल्लित, जो कमल का जो फूल होता है, जो खिला हुआ जो कमल का फूल होता है, वैसे उनकी आंखें हैं। नवीन नील नीरद के समान कांति,
विद्युत के समान उज्जवल पीतांबर परिधान, उनका जो पीतांबर है वो विद्युत के समान है। वनमाला से शोभित गलदेश, उन्होंने वनमाला धारण करके रखी है अपने गले में। मौन मुद्रा युक्त, कुछ बोल नहीं रहे। विभुज विशिष्ट, विभुज है ना, बंसी धारण किए हुए हैं। विशिष्ट मनुष्य आकार, उन भगवान का ध्यान करें। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद से बताया है। हाँ सॉरी, गोपाल ताप ने उपनिषद से बताया है। तो आई थिंक 9 बज रहे हैं। तो आज हमने 15 तक कवर किया है, 15 टेक्स्ट तक। कहाँ गया? हाँ, यहाँ तक। राइट, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कल। पेज नंबर यहाँ कौन सा है? 41। संप्रति प्रश्न यह है कि यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के यानी कि 15 15 तक हमने कवर कर लिया है। 16वां कल हम कंटिन्यू करेंगे। कल आपका जो क्लास है हमारा, आई थिंक सैटरडे को, सॉरी संडे को 5 बजे करते हैं हम लोग, 5 to 6:30। राइट, ताकि आप लोग शाम के फिर मंदिर में प्रोग्राम वगैरह में जा सके, संडे है तो फिर। तो आज के सेशन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, Prabhu. Can I? Hare Krishna. हरे कृष्णा। Yes, Prabhu. Prabhu, at initial lecture, you told about Lakshmi Devi's role is very important to cascade down the हम्म jivas. So हम्म। I'm not able to hear after that. So what's exact role of that? नहीं, वो जो बद्ध जीव, क्योंकि बहुत सारे असंख्य जीव है ना, जब महाविष्णु जब प्रधान को इम्प्रेग्नेट करने वाले हैं, तो बहुत सारे यूनिवर्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं महाविष्णु से। तो Correct. वो सभी यूनिवर्सेस में अ, जीव राशि जाने वाली है। Mm-hmm. बहुत सारे कंडीशन सोल्स प्रवेश करने वाले हैं। Mm-hmm. तो उसमें लक्ष्मी देवी के 16 एक्सपांशन की बात आती है। एक्चुअली ये 16 अंतरंगा शक्ति की 16 कला के रूप में बताया है एक्चुअली इसको। वो मध्वाचार्य बताते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय में, और उस चीज को जीव गोस्वामी बता रहे हैं संदर्भ में। क्योंकि जीव गोस्वामी कई बार मध्वाचार्य को एज इट इज कोट किए हैं संदर्भों में। तो वो जो बद्ध जीव राशि जो मटेरियल एनर्जी को जो हैंडओवर करनी है, तो डायरेक्टली हैंडओवर नहीं होती है। वो उसमें लक्ष्मी देवी जो यानी कि भगवान की जो अंतरंग शक्ति जो है, उसके 16 एक्सपांशन है। 16 कला बोलते हैं ना, 16 कला Yeah. बोलते हैं, कला टोटली Yeah. 16 Yeah. बताई गई है। उसी प्रकार से Mm-hmm. भगवान की अंतरंग शक्ति के 16 विस्तार बताए गए हैं। मेरे पास एक्चुअली एक जगह पे कहीं उसके नाम भी हैं, वेदावेस में भी मिल जाएगा एक जगह पे। और 16 जो उनका शक्ति जो है, इंटरनल पोटेंसी के जो 16 एक्सपांशन है, उनके नाम क्या है, वो भी मध्वाचार्य दिए हैं और जीव गोस्वामी भी दिए हैं। तो मध्यजीव राशि एक के बाद वन बाय वन हैंडओवर होती है, कैस्केड डाउन होते हैं जो बद्धजीव कंडीशन सोल्स जो हैं, और फिर ऐसे करके वो शिव जी को और दुर्गा देवी को हैंडओवर किया जाता है। I see. इसलिए हमारा जो क्रिएशन के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, शास्त्रों में हम लोग जैसे ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं या भागवतम में पढ़ते हैं, तो उसमें वी कांट एक्सपेक्ट ऑल द डिटेल्स देयर। Mm-hmm. क्योंकि वहां परीक्षित के पास बहुत कम समय था, परीक्षित महाराज के पास, सुखदेव गोस्वामी के पास, आई मीन परीक्षित के पास, क्योंकि 7 ही दिन का समय था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने जो मोस्ट एसेंशियल चीजें होती है वही बताई, भागवतम की ओवरऑल थीम को ध्यान में रखते हुए।
हम्म, अदरवाइज इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। और हम्म, मध्वाचार्य के पास बहुत सारे शास्त्र हैं, पंचरात्र शास्त्र ऐसे थे जो आज हम किसी के पास उपलब्ध नहीं है। कई कई ऐसे शास्त्र मध्वाचार्य के पास थे जो जीव गोस्वामी इसलिए तत्व संदर्भ में शुरुआत में एक डिस्क्लेमर देते हैं। जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ लिखे उसमें शुरुआत में एक डिस्क्लेमर देते हैं, क्योंकि तत्व संदर्भ पहला संदर्भ है। तो उसमें एक डिस्क्लेमर देते हैं कि मैं अपने संदर्भों में आ, मध्वाचार्य के कोट किए हुए कोटेशंस को एज इट इज उपयोग करने वाला हूं। जो मध्वाचार्य ने अपने पुस्तकों में जो उदाहरण दिए हैं, कोट किए दिए हैं, उन कोट्स को मैं एज इट इज यहां डालने वाला हूं। हालांकि उन कोट्स को का ओरिजिनल सोर्स अभी मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। लेकिन चूंकि मध्वाचार्य को अवेलेबल था, मध्वाचार्य ने उसको कोट किया है, इसलिए केवल मध्वाचार्य के ऑथोरिटी के बेसिस पर right, मैं उसको यहाँ कोट करूंगा। ऐसे जीव right, गोस्वामी क्लियर कट डिस्क्लेमर देते हैं तत्व संदर्भ में शुरुआत में, क्योंकि सब शास्त्र अभी अभी अवेलेबल, इवन जीव गोस्वामी के समय भी वो शास्त्र नहीं थे। कई कई पंचरात्र शास्त्र अपने आप में ह्यूज कॉर्पस है, ह्यूज, जो आज सब अवेलेबल नहीं है। तो उन पंचरात्रों में बहुत सारी डिटेल्स दी है, मतलब रोंगटे खड़े करने वाली डिटेल्स है उसमें। इतनी कितनी क्रिएशन हम इतना सिंपली हम लोग प्रवचन में बोल देते हैं, भागवतम से पढ़ के तोते की तरह दोहरा देते हैं हम लोग, लेकिन उसमें तो कितनी सारी इंट्रिकेसीज हैं। तो टाइम टू टाइम आचार्य उसका कुछ ना कुछ हमें थोड़ा निबल्स देते रहते हैं, थोड़ा सा हिंट देते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा शेयर करते हैं। right. Prabhu, second question, like Gopal Tapni Upanishad, why it is not in 11 prominent Upanishad list? Um, uh, गोपाल तो अपनी उपनिषद जो in है, देखिए which? उपनिषदों की अलग अलग कैटेगरी है, उपनिषद की अलग अलग श्रेणियां हैं। जो जो दस दस उपनिषद जो हम यूजुअली जो वेदांती लोग जो चर्चा करते हैं, वो 10 मुख्य उपनिषद में बताया, 10 मुख्य उपनिषद में उनकी गणना होती है, जिसमें भगवान का वर्णन मोरलेस थोड़ा इनडायरेक्ट है, और Okay, मटेरियल जो सोचने का जो तरीका है, भौतिक जो सोच है लोगों की, उसको निगेट करने के लिए थोड़ा सा इनडायरेक्ट वर्णन मिलता है भगवान के बारे में। तो 10 मुख्य उपनिषद वो बताए गए हैं, वेदांत की दृष्टि से उसको मुख्य उपनिषद बताए गए हैं। लेकिन उसके अलावा फिर सामान्य वेदांत उपनिषद 33 हैं। जैसे इसमें से एक तो मैंने बताया आपको, महोपनिषद। महोपनिषद yeah, सामान्य वेदांत उपनिषद में आता है, और उसका पहला ही मंत्र स्पष्ट कर देता है कि नारायण परम है। फिर ऐसे कुछ योग प्रधान उपनिषद आते हैं, फिर कुछ वैष्णव उपनिषद है। वैष्णव उपनिषद में स्पष्ट वर्णन मिलता है, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद है, फिर राम तापनी उपनिषद है, फिर सीतोपनिषद है, नरसिंह तापनी उपनिषद है, त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद है। फिर नारायण उपनिषद अलग, एक लघु उपनिषद भी है नारायण उपनिषद। लेकिन एक त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद जो है, वो अपने नाम की तरह उपनिषद भी बहुत बड़ा है। उसमें वैकुंठ का एकदम क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन। अब ये श्रुति है, उपनिषद है, उपनिषद में इतना क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है। सरप्राइजिंग है मायावादी लोग किस प्रकार से अपने मायावादी इंटरप्रिटेशन देते हैं, समझ में नहीं आता मुझे तो। yeah. And Prabhu, that word you said, Murti Ghana. So where exactly it is stated? When वो you पाणिनि describe का this मूर्तो घना, पाणिनि सूत्र को Murto का Ghana. एक फ्रेगमेंट होगा, या तो एक पूरा सूत्र ही छोटा सा होगा। तो मूर्तो घना यानी कि मूर्ति शब्द घन है, तो डेट मीन्स मूर्ति है। Yeah, जैसे सैंधव घना, Sendau Ghana. ऐसा नहीं हमारे पास वो सॉल्ट का एक थोड़ा सा स्टोन जैसा होता है, तो वो Yeah, क्या yeah, है, घना, सैंधव घना है, वो सैंधव घना है। उसका कोई ना कोई फॉर्म तो होगा ना, कोई ना प्रकार की मूर्ति तो है, yeah. शेप तो है उसका। तो वहां Hmm. बलदेव विद्याभूषण ये कहना चाहते हैं कि शास्त्रों में चूंकि ऑलरेडी घन शब्द का प्रयोग किया है,
करेक्ट। और घन है तो काठिन्य होगा। हम्म घन यानी सॉलिड, घन सिंपली में हम्म सॉलिड। हम लोग हम्म गुजराती में नहीं पढ़े हैं हम्म, घन, प्रवाही અને વાયુ, ગુજરાતીમાં वायु। આમ નહીં ભણ્યા આપણે? ये ઘન ઘન ये ઘન પદાર્થ મીન્સ કે સોલિડ. આપણે यस ગુજરાતીમાં ભણ્યા છે આપણે, બરાબર? હું यस એટલીસ્ટ यस ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યો છું. यस, सेम हियर। My schooling was done in Gujarati medium, so I know these terms. In fact, it's very helpful. कई जो यस। शब्द हैं हम लोग गुजराती मीडियम में पढ़े थे, जो यहाँ भी मैं इस संस्कृत कमेंट्री पढ़ता हूँ, तो कई वर्ड्स मुझे तुरंत समझ में आ जाते हैं, बिना ट्रांसलेशन पढ़े समझ में आ जाते हैं. तो घना जो है काठिन्य को इंगित करता है. क्लियरली काठ घन, क्योंकि काठ कोई चीज काठिन्य मतलब वो सॉलिड की सॉलिड। बात हो रही है. उसको या जैसे ये क्या है, इसमें काठिन्य है, मोबाइल मेरे हाथ में कठिन। है, इसको मैं पकड़ हम्म। रहा हूं, तो ये दब नहीं रहा है. यस। राइट. और ये सॉलिड घन है, वो बात वहां हो हम्म। रही है. इसलिए करेक्ट चूंकि करेक्ट। भगवान के अंदर वो गुण है, वो घन शब्द का जो उपनिषदों में किया गया है, तो दैट मीन्स की मूर्ति है, क्योंकि उनके अंदर काठिन्य गुण देखने को मिलता है. दैट मीन्स कि भगवान का शेप है, भगवान का रूप है. इवन 10 मुख्य उपनिषद, जिसका शंकराचार्य ने मायावादी इंटरप्रिटेशन दिया है, निर्विशेषवादी इंटरप्रिटेशन दिया है, उन्हीं उपनिषदों में ही भगवान के कितने गुण की बात हो रही है, भगवान के रूप की बात हो रही है. ठीक है. यस। थैंक यू प्रभु। और कोई प्रश्न है? अ, हरे कृष्ण प्रभु प्रभु, मेरा एक प्रश्न है। हम्म. हमने पढ़ा कि भगवान मूर्तिमान कैसे होते हैं, कि जो शुद्ध भक्त होते हैं तो उनकी भावना में से उनके चित्त में उनका मूर्ति विग्रह प्रकट होता है। सो डज इट मीन कि जो विग्रह हम आज देखते हैं, जैसे राधा रमन जी हुए, राधा वल्लभ जी हुए, या फिर हमारे मंदिरों में जो भी विग्रह हम देखते हैं, तो वो उनके चित्त में जो प्रकट हुए थे वो विग्रह हम लोग देखते हैं। ऐस- देखिए, भगवान के अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, तो भगवान ने जिस प्रकार के गुण, जिस प्रकार की लीलाएं की और जिस प्रकार के गुण उनके हैं, उसके अनुसार भगवान के अनेक रूप हैं. तो इन ये रूप जो हैं, जैसे विग्रह जो हम लोग मंदिरों में जो देख रहे हैं, तो वो विग्रह और जो वैकुंठ में, गोलोक में जो विग्रह है, उनमें कोई भेद नहीं है, एक ही है. भले हम हमारे इन चक्षुओं से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे मंदिर में जब मान लीजिए कि हमारे यहाँ कृष्ण बलराम है वृंदावन में, तो कृष्ण बलराम विग्रह के रूप में जो मैं देख रहा हूँ, वही ओरिजिनली गोलोक वृंदावन में वही है. ठीक है. तो भगवान हमारे सामने उस रूप में, विग्रह के सामने, विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि हम लोग भगवान का दिव्य रूप देख नहीं पा रहे, इसलिए भगवान पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का रूप लेकर प्रकट हुए हैं, पंच महाभूत का, जो भगवान की शक्ति है. लेकिन वो रूप और भगवान ओरिजिनल गोलक वृंदावन में जो रूप है, उनमें कोई भेद नहीं. इसलिए साक्षी गोपाल की लीला में ये सेंटेंस आता है ना, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि तुम प्रतिमा नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो. तो भक्तों की अपनी इंक्लिनेशन के अनुसार वो किसी भी रूप के ऊपर ध्यान करते हैं. तो शास्त्रों में जो वर्णन मिला है और जो परंपरा में जो पासन हो रहा है, उस प्रकार से विग्रह का रूप बनाया जा रहा है. और वही विग्रह में से किसी को राधा रमण ज्यादा पसंद आएंगे, किसी को गिरधारी जी ज्यादा पसंद आएंगे, किसी को रास बिहारी ज्यादा पसंद आएंगे, जिनकी जैसी रुचि. किसी को सीताराम ज्यादा पसंद आएंगे, किसी को लक्ष्मी नरसिंह पसंद आएंगे. तो वो फॉर्म भगवान के सब इटर्नल, ऐसा नहीं कि ये भक्तों ने अपने हिसाब से उसको कल्पना कर दिया ना, ऐसा नहीं है. वो रूप भगवान के इटर्नल है. उन्होंने, मैं ऐसा सोच लिया कि राधा रमन ऐसे दिखते होंगे और फिर उसके हिसाब से हम विग्रह बनाया ना, ऐसा नहीं है. विग्रह इटर्नल है. और वो शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णन दिया गया है, और जो गुरु शिष्य परंपरा में, पंचरात्र शास्त्रों में, पंचरात्र शास्त्र में भगवान के वर्शिप की बहुत एलेबोरेट प्रोसेस बताई है. फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है, वो विष्णु पुराण का ही एक भाग है एक्चुअली. तो आज उसको कई पब्लिशर उसको अलग भी अलग प्रकार से भी पब्लिश करते हैं, अलग बुक के रूप में. तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी मंदिर में विग्रह की पूजा कैसे करें, उसका बहुत एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन आता है. तो और भगवान के रूप का वर्णन है वहां.
कि भगवान के विग्रह कैसे बनाने हैं, भगवान के विग्रह कैसे बनाने उसका क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है। उसके हिसाब से विग्रह बनते हैं और उसके ऊपर जो जिस भक्त की जैसी रुचि होती है वो उनको वर्शिप करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से इमेजिन करना है, वो गुरु परंपरा में और शास्त्रों के हिसाब से भगवान का रूप का विग्रह बनाया जा रहा है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे आगे 16वें टेक्स्ट से। तो कल 5 बजे। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। बलदेव विद्याभूषण की जय। शिल प्रभुपाद। यस विवेक जी बताइए। विवेक जी कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।